सो वी आर डूइंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आपको उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज समझने के लिए रिएक्टिविटी समझनी पड़ेगी, बिकॉज रिएक्शन से ही केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, राइट। सो वी हैव सर्टेन एलिमेंट्स जिनको ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किया है एज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ये जो टेबल है, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? दैट पोटाशियम इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है, एंड गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें लर्न करनी है। अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होगी तो आपके लिए रिएक्शंस बहुत इजी हैं। यू कैन सी हाइड्रोजन हेयर। सो हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट्स है दे हैव वेरी लो रिएक्टिविटी। टॉप फोर आर हैविंग हाई रिएक्टिविटी एंड दिस एल्यूमिनियम टू लेड आर मॉडरेट। ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करना है बेटा जी? इसको आप लर्न कैसे करेंगे? के से आप लिखेंगे केदारनाथ। सो ये है केदार, एन से नाथ, एन ए, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, आई राइट देम अगेन, यू कैन नोट देम डाउन। सो दिस इज केदार नाथ का, एम से हम माली लिख रहे हैं बट इट इज मैग्नीशियम। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू, जेड से जरा, फीके पकाता है। सो दिस इज योर रिएक्टिविटी सीरीज फ्रॉम हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट टू द लोएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। और उसके बाद कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, दे आर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज हम रिएक्शंस को समझेंगे। ठीक है, सो पोटाशियम इज मोस्ट रिएक्टिव वेर एज गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव। So as we go down, the reactivity of the elements decreases. As you go up, reactivity increases. तो ये सिंपल है, नीचे ऊपर जाते हुए ऑब्वियसली इंक्रीज डिक्रीज होगा। आपको सीरीज लर्न रखनी है। Now the arrangement of metals in the decreasing order of their reactivity in the form of series is called reactivity series of metal. अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। सो फर्स्ट वी आर डूइंग रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जब भी आप अपने एलिमेंट्स को, मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे, वो कैसे काम करेंगे? सो मोस्टली ऑल द मेटल्स दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मीन्स आपके पास एक मेटल है और साथ में ऑक्सीजन है, बट मेटल ऑक्साइड तो बनेगा बट देयर रिएक्टिविटी डिफर्स फ्रॉम डिफरेंट मेटल्स। अलग, हर मेटल की रिएक्टिविटी अलग होगी। ठीक है, सो मेटल reacts with oxygen to form metal oxide, simple. Now sodium and potassium being most reactive, वो ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। आपको कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस नहीं देनी पड़ेंगी, आपको हीट नहीं देना पड़ेगा, तो वो रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर जाएंगे। ना व्हाट इज द रूम टेम्परेचर? मोस्टली हम जो रूम टेम्परेचर लेते हैं दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। सो इसमें सोडियम एंड पोटेशियम विल मेक ऑक्साइड। सो पोटेशियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन विल मेक पोटेशियम ऑक्साइड। फॉर्मूला मेकिंग, पोटेशियम का वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। व्हेन यू क्रिस क्रॉस देम यू विल गेट K2O, राइट। ऑब्वियसली इक्वेशन बैलेंस करेंगे हम। सो आपके पास इक्वेशन आ जाएगा, 2 पोटाशियम रिएक्टिंग विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटाशियम ऑक्साइड। ठीक है, देन सोडियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन विल गिव यू सोडियम ऑक्साइड। अगेन सेम रिएक्शन, सेम फॉर्मूला, बिकॉज सोडियम का वैलेंसी भी 1 होता है। नाउ मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे मैग्नीशियम थोड़ा सा नीचे है, राइट। तो मैग्नीशियम इजीली रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आपको मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है, वी नीड टू गिव देम इंटेंस लाइट एंड हीट। आपको लाइट और हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाना इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपकी 10th क्लास की केमिस्ट्री फर्स्ट पेज पे ही ये रिएक्शन है, दैट मैग्नीशियम
when reacts with oxygen it will give you magnesium oxide. if you balance the equation, this is your equation. ठीक है, तो आप मैग्नीशियम को एयर के साथ बर्न कर रहे हो इन इंटेंस लाइट एंड हीट। तो यहां पर आपको कंडीशंस देनी पड़ेंगी, ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगा। अपने आप नहीं हो रहा है, इट मीन्स दैट मैग्नीशियम इज नॉट वेरी रिएक्टिव विद एयर। ठीक है, रिएक्ट करता है बट बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। Now zinc burns with air only on strong heating। तो जिंक अगर आप अपनी सीरीज में देखोगे वो काफी नीचे है। ठीक है, सो जिंक को आपको अगर रिएक्ट करवाना है ऑक्सीजन के साथ, वी हैव टू गिव स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अगेन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, विद हीट इट इज रिएक्टिंग। सो यहां जो ट्रायंगल है इट इज द साइन फॉर हीट। ठीक है, ये हीट का सिंबल है। सो ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, नाउ आयरन डज नॉट बर्न इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो आयरन की जो रिएक्टिविटी है विद एयर दैट इज वेरी लेस। आयरन रिएक्ट नहीं करेगा, बट अगर आप आयरन फिलिंग्स लोगे ना, व्हाट इज आयरन फिलिंग्स? इट मींस पाउडर्ड आयरन। ठीक है, आपने पूरा आयरन का ब्लॉक नहीं लिया, आपने आयरन का पाउडर लिया, स्मॉल पीसेस लिए। तो अगर आप आयरन के स्मॉल पीसेस लेके उसको फ्लेम के पास लाएंगे तो इट विल बर्न इजीली to make iron oxide. You can see the setup. This is iron. ठीक है, iron plus oxygen is giving you iron oxide. Again, you have to balance this equation. Copper. Copper is least reactive. It does not burn, but on heating, the hot metal is coated with a black colored layer of copper oxide. Exactly, जलेगा नहीं, गर्म नहीं होगा, burn नहीं होगा, बट अ ब्लैक कलर्ड लेयर, ऊपर कॉपर ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी। कॉपर ऑक्साइड मीन्स अगेन मेटल ऑक्साइड। ओके, सो अगर आप कॉपर को हीट करेंगे उसके ऊपर एक ब्लैक सी लेयर बन जाएगी। सो दैट ब्लैक लेयर इज बिकॉज ऑफ कॉपर ऑक्साइड। सो अगेन, जो आपके बेटा जी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको अगर आप बर्न करेंगे, उनको आप हीट अप, उनको अगर आप रिएक्ट करना चाहते हैं, सो यू हैव टू सप्लाई हीट। Aluminium again with oxygen will make aluminium oxide. Balancing is always required. Okay, so again अगर इसका हम रिविजन करें तो सोडियम एंड पोटेशियम वो रूम टेम्परेचर पे बर्न होंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम हीट से हो जाएंगे, एल्यूमिनियम जिंक पे आपको स्ट्रॉन्ग हीट देना पड़ेगा, आयरन में आयरन फिलिंग्स को हीट करना पड़ेगा, कॉपर अगेन स्ट्रॉन्ग हीटिंग से हीट अप होगा। उसके नीचे अगर आप देखेंगे कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, दे आर लीस्ट रिएक्टिव, है ना, वो हाइड्रोजन के नीचे हैं। तो यहाँ पे आपको कॉपर के लिए स्ट्रॉन्ग हीट देना पड़ेगा एंड दे डू नॉट रिएक्ट। सिल्वर पे लेयर आ जाता है सिल्वर ऑक्साइड का और वो बहुत इजीली हट भी जाता है, तो लीस्ट रिएक्टिव है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने सिक्स्थ एट्थ तक ये पढ़ रखा है दैट मेटल रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यहां तक आपने किया है। बट अभी टेंथ में व्हाट वी आर डूइंग इज which metal reacts fast and for which metal you have to give certain conditions।